उससे पहले अगले वीक 15 अगस्त आने वाला है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं भारत माता भी पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो एक माँ है हमारी जो हमको जन्म देती है, जिसको हम जन्म बोलते हैं कि ये जन्मदायक माँ है, और हमारे पिता हमारा लालन पालन पोषण करते हैं। आज ये दोनों ही मैं भारत माता को कह रहा हूँ, क्योंकि जन्म होने के पश्चात हमको मरते दम तक जो पालती है, पोसती है, जिसकी गोदी में हम खेलते हैं, वो है भारत माता, ठीक है। कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस पिता ने हमको पाला है, जिसकी मिट्टी से बने खिलौनों ने बचपन हमारा सवारा है, जिसकी नदियां प्यास बुझाती प्रकृति, जिसकी भूख मिटाती, रिमझिम बारिश होती रहने को घर हमको देती, रिमझिम बारिश होती रहने को घर हमको देती, जहां भंवरे गीत सुनाते, जहां भंवरे गीत सुनाते, कल कल करके नदियां बहती, जहां खेतों में फसलें लहलहाती, भारत माता अन्न उपजाती, जिसकी धूप में हम खिलते हैं, जिसकी धूप में हम खिलते हैं, जिसकी छांव में सुकून हम पाते हैं, वो घर, वो आंगन, वो गांव हमको बहुत याद आते हैं। बजा सकते हो। जहां सुबह सुनहरी होती, जहां सुबह सुनहरी होती, चिड़ियों की चहक से जगती है, जहां शामें शांति से ढलती, तारों की चादर में लिपटती है, जहां हर त्योहारों में रौनक है, हर मुस्कान में अपनापन, जहां हर रिश्ते दिल से निभते हैं, हर गम में साथ सभी चलते हैं, जहां हर मंदिर में घंटी बजती, जहां हर मंदिर में, ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान करा जाता है, कि जहां मंदिर में घंटी बजती, मस्जिद से अजान उठती है, गुरुद्वारे में लंगर लगता, गिरजा घर में प्रार्थना सजती है, यह मिट्टी यह गंध है निराली, यह मिट्टी यह गंध है निराली, इसी में बसी हर एक कहानी, यह मातृभूमि है पावन धरा, यह मातृभूमि है पावन धरा, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा, सबसे प्यारा भारतवर्ष हमारा। अब अगर ये हिंदुस्तान सजा है, या फिर हिंदुस्तान को हम बोलते हैं कि सबसे प्यारा है, तो इसके लिए इस माटी ने न जाने कितने बलिदानों का खून पिया है, रक्त पिया है, तब जाकर यह हिंदुस्तान सजता है, ठीक है। तो अगर मैंने भारत देश पे लिखा, हिंदुस्तान पे लिखा था, और अगर मैं इस माटी पर नहीं लिखता तो मेरी कविता अधूरी रह जाती, इसलिए अब मैं लिख रहा हूं इस माटी पर। इस माटी को मैं फिर से अपनी माता कहता हूं, इस माटी को ही मैं अपने पिता कहता हूं, और तो और यही माटी है जो हमको गुरु है, और यही माटी हमको धर्म सिखाती है, ठीक है। सुनिएगा कि ये माटी मेरी माता है, ये माटी मेरी माता है, ये माटी मेरे पिता है, माटी सिखाती है गुरु धर्म, माटी ही हर घर बनाती है, यह माटी माथे का चंदन है, यह माटी माथे का चंदन है, यह माटी करती दुनिया का अभिनंदन है, सौंधी सौंधी माटी की खुशबू जब जीवन का आधार बन जाती है, सौंधी सौंधी माटी की खुशबू जब जीवन का आधार बन जाती है, इस माटी के कण कण में है शक्ति, तू ही धरती तू ही भक्ति बन जाती है। और बीज पड़ा तो अंकुर फूटा, बीज पड़ा तो अंकुर फूटा, तेरे ही आंचल से लिपटा, अन्न उगाया जीवन दिया, हर प्राणी का तूने पोषण किया, तुझसे ही बने हैं कुम्हार के बर्तन। हम अभी जैसे हमारा जो सनातनी है, ये सबसे पुराना है। सतयुग में अगर ऋषि भी जब भोजन पकाते थे, तो सबसे पहला शुरुआत में से हुआ था कि बर्तन सबसे पहले मिट्टी के बने थे, ना कि किसी लोहे स्टील के, ठीक है। वहीं समझ में आता है कि कुम्हार की वैल्यू क्या होती है, माटी की वैल्यू क्या होती है, कि तुझसे ही बने हैं कुम्हार के बर्तन, तुझसे ही होता है दीपों का दर्शन, खेल खेल में बचपन बीता, तुझसे ही तो गुड्डा गुड़िया सीखा, कि वीरों का तू तिलक बनी है, वीरों का तो तिलक बनी है, हर त्योहारों की रौनक तनी है, यह मानव तन भी तो माटी है, यह मानव तन भी तो माटी है, अंत में तुझसे ही मिल जानी है। तू सहनशील है क्षमावान है, तू सहनशील है क्षमावान है, तेरा हर एक रूप महान है, गुंदती है जब यह माटी, ध्यान दीजिएगा, यह माटी क्या हो सकती है, क्या बन सकती है, कि गुंदती है जब यह माटी तो दीपक बन जाती है, और आस्था से सवारो इस माटी को तो यह शिवलिंग बन जाती है। और जब मानसून परिवर्तन होता है, तब नीचे की माटी जो है ना, वो धूल बन के उड़ती है, तब हम बोलते हैं कि यार धूल उड़ रही है। वो धूल नहीं होती है, वो हमारा सौभाग्य है कि ये माटी हमें स्पर्श कर रही है, कि जिस माटी को तुमने धूल समझा, जिस माटी को तुमने धूल समझा, उस माटी को हमने मस्तक पर लगाया है, कतरा कतरा लहू बहाया इस माटी में, तब जाकर ये हिंदुस्तान सजाया है, तब जाकर ये भारत सजाया है। ओके, थैंक यू। मेरा नाम अखिलेश पाटीदार है, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, ठीक है। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कवि अखिलेश पाटीदार, जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।